बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो मसीह बरादरी के लिए है कि ईसाई मज़हब में जो है वो जदाद की तकसीम जो है वो किस तरीके से होती है पाकिस्तान के अंदर, इसके लिए क्या कानून है। तो देखिए, बात ये है कि सबसे पहले हम फौत होने वाला जो शख्स है उसकी वसीयत के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, मुसलमानों के अंदर जो फौत होने वाला शख्स है वो मुतवफ़ी अपनी ज़िंदगी में अपनी जायदाद का जो तीसरा हिस्सा है उसकी वसीयत जो है वो कर सकता है। लेकिन ईसाई मज़हब में ऐसे नहीं है। ईसाई मज़हब में ये तरीक़ाकार है कि फौत होने वाला शख्स जो है वो अपनी ज़िंदगी में अपनी सारी जायदाद जो है वो किसी भी एक रिश्तेदार को या गैर रिश्तेदार को जो है वसीयत कर सकता है, उसे ये इख्तियार जो है वो हासिल है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो ये आ जाती है कि मुस्लिम लॉ के मुताबिक जो है कोई भी वालिदैन अपने बच्चों को जायदाद से आक नहीं कर सकते। इसी तरीके से ईसाई मज़हब में भी जो है वो वालिदैन जो है वो बच्चों को किसी भी सूरत जो है वो जायदाद से आक नहीं कर सकते। अगर वालिदैन लिख कर स्टाम्प दे देते हैं या अखबार इश्तिहार दे देते हैं कि मेरा ये बेटा या बेटी नाफरमान है, तो इसको जो है वो मेरे फौत होने के बाद मेरी जायदाद से कुछ भी ना मिले, तो उनका ये लिख कर देना रद्दी की टोकरी में है। इसकी कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं है। लिहाजा अगर किसी के वालिदैन ने अपनी ज़िंदगी में ऐसा किया था तो अगर वो वफ़ात पा चुके हैं तो आप अदालत की तरफ रुजू करके अपना हिस्सा जो है वो ले सकते हैं। वालिदैन के इस अमल की कोई कानूनी हैसियत जो है वो नहीं है। अब आते हैं जायदाद की तकसीम की तरफ। देखिए, अगर फौत होने वाला शख्स जो है उसने अपनी ज़िंदगी में कोई वसीयत नहीं की है और वो फौत हो गया है और फौत होने वाले शख्स की बीवी मौजूद है और उसके बच्चे मौजूद हैं, तो इस सूरत में कुल जायदाद का तीसरा हिस्सा जो है वो बीवी को मिल जाएगा और बाकी जो जायदाद है वो बच्चों में बराबर तकसीम हो जाएगी। अगर एक बच्चा है तो उसको मिल जाएगी, और अगर जो है एक से ज़्यादा हैं, बेटियां और बेटे हैं, तो उनमें जो है बराबर की तकसीम होगी। मतलब बेटी और बेटे को जो है वो बराबर का हिस्सा जो है वो मिलेगा। अब आते हैं, शादी हुई है लेकिन औरत के यहाँ जो है वो औलाद नहीं हुई है, ठीक है ना जी। मतलब मर्द फौत हो गया है, औलाद कोई नहीं है, तो ऐसी सूरत में बीवी जो है उसको आधी जायदाद जो है वो शोहर की मिल जाएगी। यानी औलाद होने की सूरत में बीवी को तीसरा हिस्सा मिलना है कुल जायदाद का, और औलाद ना होने की सूरत में आधी जायदाद जो है वो बीवी को मिल जानी है। एक सूरत है जिसमें बीवी को शोहर की सारी जायदाद जो है वो मिल जाती है। वो सूरत ये है, अगर फौत होने वाला जो शख्स है उसकी कोई बेटी बेटा ना हो और उसकी वालिदा वालिद और बहन भाई भी जो है वो ना हो या वफ़ात पा चुके हों सारे के सारे उससे पहले, तो ऐसी सूरत में सारी की सारी जायदाद जो है वो बीवी को मिल जाएगी। इसी तरीके से अगर एक ख़तून जो है वो फौत होती है और उसकी औलाद मौजूद है, तो उसकी जायदाद जो है वो उसकी औलाद में और जो है वो तकसीम होगी। और अगर औलाद नहीं है तो आधी जायदाद जो है वो उसके शोहर को मिल जाएगी, और बाकी की जायदाद जो वो खतून है फौत होने वाली उसके जो वालिदैन हैं उनकी तरफ जो है वो चली जाएगी। तो तीन कैटेगरी हैं जिनमें जो है वो ईसाई मज़हब में जायदाद जो है वो तकसीम होती है, जिनमें पहला जो है वो शरीक हयात है, बीवी है, और दूसरी कैटेगरी जो है वो औलाद है, बेटे और बेटियां हैं, और तीसरी कैटेगरी में वालिदा वालिद और बहन भाई जो है वो आते हैं। यानी अगर बीवी नहीं है लेकिन औलाद मौजूद है तो औलाद में जायदाद जो है वो तकसीम होगी। लेकिन अगर बीवी भी मौजूद ना हो, औलाद भी मौजूद ना हो, तो फिर वालिदैन और बहन भाई जो है उनमें जायदाद तकसीम होगी। और इनमें भी जो पहल है, मतलब बीवी भी नहीं है और बच्चे भी नहीं हैं, तो पहले जो है पहला नंबर जो है वो वालिदा का आएगा और वालिदा को जायदाद जाएगी। लेकिन अगर वालिदा वालिद और बेटे और बेटियां मतलब बहन भाई जो है उसके फौत होने वाले के मौजूद हैं, तो उनमें जो है वो जायदाद तकसीम होगी। तो ये बुनियादी तरीक़ाकार है। और ये भी समझ ले कि बाज़ दफ़ा वालिदैन जो है वो बेटियों को धमकियाँ लगाते हैं कि तुम्हारा इस मकान में या इस दुकान में या इस प्लाजे में कोई हिस्सा नहीं है। तो जो मसीह ख़वातीन हैं वो ये जान लें कि उनका हिस्सा जो है वो मौजूद है। अगर उनके वालिदैन जो है वो वफ़ात पा चुके हैं और बहन भाई जो है वो उनको मकान में, दुकान में, ज़मीनों में हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो वो अदालत की तरफ रुजू करके जो है वो अपना हिस्सा ले सकते हैं।
यहाँ एक अहम बात जो है वसीयत के बारे में भी बता दूं कि अगर फौत होने वाला शख्स जो है वो वसीयत कर गया है, किसी एक को जायदाद दे गया है, तो उस वसीयतनामे को फौत होने वाले शख्स की वफ़ात के बाद 6 माह के अंदर अंदर जो है वो अदालत से जो है तस्दीक करवाना ज़रूरी है। इसके लिए आपको अदालत की तरफ रुजू करना होगा, और जब अदालत तस्दीक कर देगी तो जिस फ़र्द के हक़ में जो है वसीयत की गई है उसको जो है वो जायदाद मिल जाएगी।